हेलो एवरीवन। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 3 की रिमझिम बुक का चैप्टर 4 बहादुर बिट्टू, ये एक पंजाबी लोक कथा है। इसको आज हम लोग पढ़ रहे हैं। लोक कथा है तो इसमें एक किसान की कहानी है। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम बिट्टू था। एक दिन किसान ने बिट्टू से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बिट्टू ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? तो किसान ने कहा, मैंने कहा तू यही रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय लेके आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। ये बात सुनकर बिट्टू को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ से खाएंगे? बिट्टू को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टू तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेके आ रही है। तो किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारे क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। ये देखो बिट्टू है जो कि बहुत ही बहादुर, जो कि बहुत ही दिमाग वाली है। उसने क्या किया, किसान को एक तरकीब सुझाई। बिट्टू ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ी बांधा। पगड़ी मतलब होता है पगड़ी, जैसे पंजाबी में देखते हैं सब लोग पगड़ी बांधते हैं, वैसे ही हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देख बिट्टू बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। मारे भूख के शेर की आंखें छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, यह तो बिट्टू थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ में मेरी पूंछ बांध लो। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। वह डर से थर थर काँपने लगा, लेकिन बिट्टू बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, अब तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लेकर आएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टू आगे बढ़ी। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहाँ से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक ना सुनी, तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टू आराम से रहने लगी। उन्हें मालूम था कि शेर उनके खेत की तरफ अब कभी नहीं आएगा। ये एक पंजाबी लोक कथा है और हमारी ये स्टोरी ख़त्म होती है। देखा आप सभी ने, बिट्टू कितनी समझदार थी। उसने किस तरह अपने दिमाग से काम करके और बहादुरी से उसने शेर से अपने घर को, अपनी गाय को, अपने बैल को, सबको बचा लिया उसने। आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।